हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, अब तो दिल्ली में भी आपकी सरकार आ गई है। अब ये फैसला कर लीजिएगा कि जहर अगर यमुना में मिलाया जा रहा है तो किधर से मिलाया जा रहा है, कौन मिलाया जा रहा है, नाम पता एड्रेस सब दिल्ली वालों को बताइएगा। देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व के अंदर उनकी गारंटियों के ऊपर और उनकी जन कल्याण की नीतियों को और जो गरीब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में पीड़ा है और जो लगातार गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं, गांव के लिए काम करते हैं और गरीब के लिए काम करते हैं, महिला के लिए काम करते हैं, युवा के लिए काम करते हैं। आज मोदी जी की उन नीतियों से जो दिल्ली की जनता पिछले 10 वर्षों से वंचित थी, गरीब लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहे थे, आज उस आपदा को दिल्ली के लोगों ने बाहर किया है। मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास किया है। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और केजरीवाल ने जो नैरेटिव सेट किया, मैंने कहा भी था चुनावों के अंदर कि जो हरियाणा की माटी में जिसने जन्म लिया हो वो हरियाणा का नहीं हुआ तो दिल्ली का कैसे होगा। और उसने किस प्रकार का आरोप हरियाणा के लोगों के ऊपर लगाया कि पानी में जहर मिला करके भेज रहे हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए, इस प्रकार का आरोप लगाया। दिल्ली के लोगों ने उस बात को नकार दिया है। आज केजरीवाल को इस आपदा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया है। और हरियाणा पहले भी स्वच्छ पानी देता था, दिल्ली को अब स्वच्छ पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार करेगी। पर यमुना को लेकर के हरियाणा से बड़ी शिकायतें रही हैं दिल्ली को। ना सिर्फ अरविंद जी ने बल्कि राघव चड्ढा ने भी पहले बोला है, सिर्फ गंदा पानी नहीं देते, कभी कभी कम पानी देते हैं, कभी बहुत ज्यादा पानी छोड़ देते हैं। पानी का आतंक मचा रखा है आपने। अब यमुना किनारे जो 20 सीटें हैं, 13 सीटें आपकी पार्टी के खाते में गई हैं। अब कम ज्यादा मत कीजिएगा नायब साहब, अब बराबर बराबर दीजिएगा पानी और साफ भी दीजिएगा। बिल्कुल, पानी बराबर देंगे। इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो आरोप लगाते हैं। हम पानी पहले भी पर्याप्त मात्रा में दे रहे थे, आगे भी देंगे। दिल्ली हमारा परिवार है, कोई पानी की कमी नहीं आने देंगे, पर्याप्त देंगे, स्वच्छ देंगे, मोदी जी के नेतृत्व में देंगे। सैनी साहब, अब पानी ना रोका भी नहीं जाएगा और बाधित भी नहीं होगा। नहीं, हमने रोका भी नहीं, पहले भी नहीं रोका। इन्होंने तो जो काम नहीं किए, व्यवस्था ठीक नहीं की, उस व्यवस्था को छुपाने के लिए आरोप लगाए इन्होंने। आपने कई सारी शिकायतें कर रखी हैं, अदालत में भी मामला गया है। ये जहर की जो पूरी बात की जा रही थी यमुना में जहर का, अब उसको अंत तक आप उसका पूरा फैसला जरूर जनता के सामने रखिएगा। बताना चाहता हूँ, चुनाव खत्म तो केस खत्म मत कीजिएगा। नहीं, ऐसा आरोप लगाया है इसने, हरियाणा के लोगों के ऊपर भी पानी में जहर मिला दिया, लोग पानी पीना छोड़ दें। मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं आचमन करने गया, हम स्वच्छ जल दे रहे हैं। फिर मैंने ये भी दिखाया कि आपने जो पानी आपका वो पानी कैसा है, मैंने वो भी दिखाया। और ये लोगों ने निर्णय किया है, आदरणीय मोदी जी की उन नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी है। मैं इसके लिए दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं और स्वच्छ जल देने का काम हमारी सरकार करेगी। जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं सर, वहां पर हम जब गए भी थे, उनको बड़ी शिकायत थी। वहां खास तौर पर जो किसान हैं उनको बड़ी तकलीफ रहती है। किसानों का मुद्दा आपने हरियाणा चुनाव में उठाया था, वहां पर फर्टिलाइजर नहीं मिलना, पानी की किल्लत, ये सब मुद्दे आप पार्टी की लीडरशिप के साथ उठाएंगे। दिल्ली के जो किसान हैं उनको किसान पुत्र से ये उम्मीद रहेगी। देखिए बहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो खाली बात करता था और झूठ बोलता था केजरीवाल, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूरिया के ऊपर भी एक बड़ी सब्सिडी दी। उस बात को ये छुपाते हैं, ये बताते नहीं है कि मोदी जी अच्छे कौन से काम कर रहे हैं, गरीब के हित में कौन से कर रहे हैं, महिलाओं के हित में कौन से कर रहे हैं, किसान के हित में कौन कौन से अच्छे काम मोदी जी कर रहे हैं, ये उनको तो छुपाते हैं। और ये अपना एजेंडा फिट करके उसके अंदर भी भ्रष्टाचार करने का काम केजरीवाल करता था। आज इसका चेहरा नकाब हुआ, जो ईमानदारी का चोला पहन रखा था, आज लोगों ने उसको नकार दिया है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर अरविंद केजरीवाल अभी आपको सुन रहे हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं सत्ता की तो कभी हमें लालच था ही नहीं, हम तो यहाँ समाज सेवा के लिए आए थे। आपका संदेश? और साफ पानी की गारंटी मिलेगी ना, ये भी टीवी पर बोल दीजिए। देखिए, बिल्कुल ये गारंटी है, ये आदरणीय मोदी जी की गारंटी है। स्वच्छ जल देंगे और डबल इंजन सरकार की गारंटी है।
कोई कमी दिल्ली में पानी नहीं रहेगी, पर्याप्त पानी आएगा, स्वच्छ आएगा। ये हमारी डबल इंजन सरकार की गारंटी है। परंतु ये सेवा के लिए नहीं आए थे। जो केजरीवाल जी अगर बोल रहे हैं, अगर ये सेवा के लिए आते तो दिल्ली को पानी स्वच्छ मिलना चाहिए था, गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर नहीं होना चाहिए तो था। संदेश दे दीजिए उनको, क्या लोगों संदेश को है आपका? आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए था, जिससे वो वंचित रहे हैं, उनको नहीं मिला। इसने दिल्ली को पैलेस बनाने की बात की, दिल्ली के अंदर सड़कें बन जानी चाहिए थी, जो जिनसे दिल्ली के लोग वंचित रहे हैं वो नहीं मिल पाए। ये सेवा के लिए नहीं आया था, ये तो अपनी सेवा करवाने के लिए आया था, और अपनी सेवा इसने खूब कराई है। आप संदेश तो दे दीजिए, सुन रहे हैं आपको अरविंद जी। अरविंद जी सुन रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ये जो आपने वायदे किए थे, ये उस वायदे का दिल्ली की जनता ने जवाब दिया है। जी चलिए, आपने आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं। ये सब तो हो गया, संदेश भी हो गया, वादे भी हो गए। आपने दिल्ली में अपनी जनसभा में वादा किया था गोहाना की जलेबी छान करके लाऊंगा, अब रास्ते में है ना गोहाना की जलेबी लेके? दीदी मैं सुबह हरियाणा भवन में जलेबी खिलाऊंगा आपको। जी जी चलिए ठीक है, धन्यवाद। हरियाणा भवन में दिल्ली की जनता को दावत का न्योता दे दिया है नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर।